हेलो दोस्तों, मैं श्रीजय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज आप लोग के लेकर आए हैं परमाणु अणु में अंतर क्या है। परमाणु अणु में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल में क्या अंतर है? परमाणु एवं अणु में क्या अंतर है? देखिए, परमाणु अणु में अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ताकि हम इसे याद कैसे रखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ये होता है कि इसे याद कैसे रखें। तो सुनिए, आज आप लोग एक अच्छा दवा लेकर आए हैं, है ना। एकदम डायरेक्ट सेट कर जाएगा, इनडायरेक्ट नहीं। देखिए, बात यहां कहता है कि परमाणु अणु, दो चीज की बात यहां होता है। एक है परमाणु, एक है अणु। एक को कहते हैं परमाणु को एटम इंग्लिश में, और अणु को कहते हैं मॉलिक्यूल। देखिए, सबसे पहले जो परमाणु होता है, देखिए परमाणु यानी परम जोड़ अणु, यानी परमाणु दो शब्दों के मिलने से बना होता है। एक है परम, दूसरा है अणु। परम का मतलब होता है सूक्ष्म, अणु का मतलब होता है कण। सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, ठीक है भाई। सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। लेकिन अणु क्या है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु के संयोग से बने पदार्थ को अणु कहते हैं। देखिए, अणु जो होता है परमाणु से मिलकर ही अणु बनता है, बट अणु से मिलकर परमाणु नहीं बनते। परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, जबकि अणु से मिलकर परमाणु नहीं बनते, कदापि नहीं। क्योंकि परमाणु इतना धरती का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, इतना छोटा कण है कि जिसे हम इसे नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो देखिए, परमाणु है, परमाणु अणु में अंतर क्या है? तो परमाणु, देखिए, किसी तत्व का वह सबसे छोटा से छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, या बोल सकते हैं कि किसी तत्व का वह सबसे छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। देखिए, परमाणु बहुत छोटा कण है, तो बहुत छोटा जो कण है ना परमाणु, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वो हमेशा वायुमंडल में मूव करते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। परमाणु क्या होता है, वो एक जगह स्थायी नहीं होता है, वो वायुमंडल में हमेशा घूमते रहता है, ठीक है। तो देखिए, याद करने का मेन तरीका क्या है कि परमाणु को मान लेते हैं लड़का और अणु के मान लेते हैं लड़की, ठीक है। परमाणु को मान लेते हैं लड़का, परमाणु को अणु को मान लेते हैं लड़की। ऐसे भी लड़की का अणु नामक होता है। तो देखिए, परमाणु जैसे लड़का है, लड़का अगर कहीं कोई छिपकली के, यदि कोई अगर नर्तकी के कहीं अगर देखने चल जाए, तो लोग उसे उतना सवाल जवाब नहीं करते हैं कि कहाँ गया था, है ना, क्यों ना आया, बहुत कम सवाल जवाब करते हैं। लेकिन जो लड़की है, वो लड़की अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई में अगर लेट कर देती है, पढ़ने में अगर घर आने में, पढ़ के आने में घर अगर लेट कर देती है, तो उसे लोग मम्मी और पापा क्या करते हैं कि बहुत सारे सवाल उसके ऊपर दागने लगते हैं। इतना सवाल दागते हैं कि वो उसका आंसर देना असमर्थ हो जाती है। क्या हुआ, इतना लेट आई, क्या कर रही थी, गाड़ी नहीं था क्या? मतलब अधिकतर प्रकार से उसे किसी प्रकार से दबाया जाता है ना। तो देखिए, लड़की यानी कुमार, छूटा, है ना। कुमारी मतलब ओढ़ाया हुआ है ऊपर से, पर्दे के ओट में रहो, स्वतंत्र। तो लड़का कहीं चल जाए, यानी लड़का स्वतंत्र नहीं है, लड़का स्वतंत्र नहीं है। देखिए, पढ़ाई की दृष्टि से समझना है कि स्वतंत्र नहीं है, हम लोग स्वतंत्र तो है भाई। क्या है, लड़का स्वतंत्र नहीं है, लेकिन लड़की स्वतंत्र है, क्योंकि उसे पर्दे के ओट में रहना पड़ता है। कुमारी, री और र, एक में बिना उसे ओढ़ाया हुआ है, एक में ओढ़ाया गया है ना, री को पूरा उसे ढका गया है। तो देखिए, लड़की स्वतंत्र में होती है, लेकिन लड़का स्वतंत्र में नहीं होता है। तो लड़का को माने परमाणु और लड़के को मान लेते हैं अणु। क्योंकि देखिए, इसलिए स्वतंत्र में लड़का नहीं होते हैं क्योंकि लड़का के पास कोई नहीं होता है, लेकिन लड़की के पास बहुत सारे लोग सटे होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स है ना, इसलिए लड़के बहुत सारे, अगर थोड़ा सा भी अगर कोई सुंदर लड़की बोल दे कि भैया हमको थोड़ा प्लीज हेल्प कर दीजिए, तो बहुत सारे लड़के, जैसे चिलम को मछली गिरता है ना, वैसे ही आ जाएंगे ढेर सारे। लेकिन यदि कोई लड़का बोल दे कि भाई साहब मुझे हेल्प कर दीजिए, तो कोई नहीं आएगा। ऐसा नेचर है भाई, लड़के के पास बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन लड़का के पास कोई नहीं आते हैं। तो क्योंकि लड़का स्वतंत्र नहीं है, जबकि लड़की स्वतंत्र है, तो लड़का परमाणु है और लड़की अणु है। तो देखिए, यहाँ पे सवाल क्या कहता है कि किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। देखिए,
परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में होता है, तो भाई वो अपवाद में एक्सेप्शन है ना, कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहता भी है और नहीं भी रहता है। तो रहता है कौन अपवाद में, कौन कौन, तो वो अपवाद में है वो इनर्ट गैस, नोबल गैस, जैसे हीलियम नियोन क्रिप्टन आर्गन जेनॉन रेडॉन। ये सब जो 6 गो ऐसे गैस हैं जो क्या है पूर्ण रूप से उसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, वो अस्थायी है, वो केवल स्वतंत्र अवस्था में ही रहते हैं। बाकी 6 तत्व के छोड़ के और तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। जैसे धूलकण क्या है, परमाणु है, वो हमेशा एक जगह स्थायी नहीं होते हैं, कभी यहाँ उड़ेगा तो कभी वहां उड़ेगा, वो हमेशा मूवमेंट करता रहता है, गतिशील होता है, इसलिए परमाणु स्वतंत्र में नहीं होता है। ठीक है, जबकि देखिए पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है ना, जैसे अणु क्या है, अणु स्वतंत्र अवस्था में होता है, जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, परमाणु। परमाणु भाग, 2 परमाणु आपस में मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल अणु का निर्माण करते हैं, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब क्यों, तो देखिए क्योंकि परमाणु जो होता है ना भाई, वो परमाणु जो होता है अस्थायी है, क्योंकि एक जगह नहीं रहता है, तो अस्थायी है। लड़का का देखा है, कभी यहाँ पैर तो कभी वहां पैर, लड़की जहां वहां स्थायी है। तो परमाणु एक जगह स्थायी नहीं है, वह अस्थायी है, जबकि अणु क्या है, अस्थायी है। देखिए क्या है, देखिए अस्थायी यहाँ गया। इसके बाद देखिए पहले क्या है, इसे विभाजित नहीं किए जाते हैं। परमाणु को विभाजित हम 2 टुकड़े में नहीं तोड़ सकते हैं, यानी परमाणु अविभाज्य है। ये बात को साबित किया था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जाता है, जबकि अणु को विभाजित किया जाता है ना, क्योंकि परमाणु से मिलकर अणु बनता है ना, जबकि अणु से मिलकर परमाणु नहीं बनता है, लेकिन टूट सकता है ना। तो देखिए इसे विभाजित किए जाते हैं अणु को। नेक्स्ट, यह गोलीय होता है। अब देखिए परमाणु गोलीय होता है, कैसे गोलीय होता है, तो एक छोटा कण उठाओ, उन कण को जितना तोड़ेगा लास्ट में एक तोड़ते तोड़ते ऐसा कण प्राप्त होगा जो क्या होगा, एक तो अत्यंत सूक्ष्म होगा, अति छोटा होगा, और प्लस में क्या होगा कि वो सबसे गोलीय कण प्राप्त होगा। अगर कितना ईंट है, ईंट को कितना तोड़ो, इतना छोटा टुकड़ा में तोड़ो कि देखिए लास्ट में ऐसा कण प्राप्त होगा जो गोलीय होगा। तो परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। ये सवाल पूछता है हमेशा कि परमाणु का आकार कैसा होता है, तो गोलीय होता है, जबकि अणु का जो शेप होता है, अणु की जो आकृति होती है वो चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसे नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। मतलब परमाणु को हम नंगी आंखों से नहीं देखते हैं, इतना छोटा कण है कि परमाणु को हम नंगी आंखों से नहीं देखते हैं। जैसे कभी देखा होगा कहीं कहीं खपड़ेल के मकान होता है ना, खपड़ेल के मकान, तो खपड़ेल के मकान में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश उसके जैसे छिद्र के माध्यम से आता है ना, तो देखिएगा उस लेटवा में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दिखाई देता है ना, जब प्रकाश की किरणें आती है तब। लेकिन अगर प्रकाश की किरणें नहीं आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस सीक्वेंस में हमें वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कण दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि परमाणु हमें नंगी आंख का मतलब खुली आंख के द्वारा हमें नहीं दिखाई देता है। तो देखिए परमाणु को देखने किस यंत्र से देखते हैं, परमाणु जब खुली आंखों से नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पे सवाल आप ही कर सकते हैं क्या उसे जांच कैसे किया था कि परमाणु नहीं दिखाई देता है। तो सुनिए, परमाणु दिखाई देता है, एक यंत्र की सहायता से उसे देखते हैं। उस यंत्र का नाम है एसटीएम। यंत्र का नाम क्या है दोस्त, एसटीएम। यानी एसटीएम यंत्र के द्वारा हम परमाणु को देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। एस का मतलब स्कैनिंग, टी का मतलब टनलिंग, एम का मतलब माइक्रोस्कोप, मतलब स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप इसका फुल फॉर्म है। यानी एसटीएम का फुल फॉर्म स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसी के सहायता से हम परमाणु को आसानी से देख सकते हैं। जबकि देखिए इसे हम नंगी आंखों द्वारा देखा जाता है, मतलब अणु को नंगी आंखों से देखते हैं, जबकि परमाणु को नंगी आंखों से नहीं देखते हैं। जैसे हमारा जल हो गया, ये सब क्या है, हम नंगी आंखों से इसे देखते हैं, खुली आंखों के द्वारा दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के द्वारा सूचित किया जाता है। बात सही है ना, बात सही है।
देखिए पहले जॉन डाल्टन कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, विभाजित नहीं करेंगे, लेकिन एक से एक बंदे आए, एक से एक साइंटिस्ट आए और बाद में परमाणु को इतना खंड में किए, इतना टुकड़ा किए कि उसे 3 हिस्सों में बांट दिए, है ना। 3 हिस्सों में बांट दिए, जिसका नाम रखे पहला का इलेक्ट्रॉन, दूसरा का प्रोटॉन, तीसरा का न्यूट्रॉन, है ना। यानी परमाणु को 3 कण में बांट दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर विभाजित नहीं होता तो परमाणु के 3 मौलिक कण निकलता कभी? कभी नहीं निकलता। तो सोचिए जॉन डाल्टन से भी एक से एक साइंटिस्ट आए, महारथी महारथी, और उखाड़ के रख दिए परमाणु के। तो कैसे नहीं निकलेगा, कैसे नहीं होगा? उन्होंने परमाणु को इतना खंड किया कि 3 कण का निर्माण किया, एक का नाम इलेक्ट्रॉन, दूसरा का प्रोटॉन, तीसरा का न्यूट्रॉन। इसको याद रखने का मेन तरीका है ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये परमाणु के 3 मौलिक कण है। अब 3 मौलिक कण क्या भाई? मौलिक कण किसे कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मौलिक कण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसे क्या करते हैं, सूचित करते हैं ईपीएन, शॉर्ट में क्या कहेंगे? ईपीएन, मतलब परमाणु को, है ना, ईपीएन द्वारा सूचित करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ दिया गया था। इसको इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे थॉमसन, प्रोटॉन के किए थे गोल्डस्टीन, कहीं कहीं रदरफोर्ड भी देता है, तो रदरफोर्ड नामकरण किया था, खोज मुख्य रूप से किए थे गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के खोज किए थे जेम्स चैडविक, ठीक है। अब देखिए इसे भी विभक्त नहीं किया जाता है, अणु के किसी भी रूप में इसे सूचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्त आई होप वीडियो समझ में आया होगा, तो समझ ही रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और दोस्तों में इतना शेयर करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सो थैंक यू, वेट्स ऑफ लव।